नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो इस वर्ष की ये हमारी विज्ञान है, इस विज्ञान का हमने पिछली वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 कंप्लीट कर लिया था, जंतुओं में जनन। आज हम इसका अध्याय 7 है, किशोरावस्था की ओर। जैसे ही जंतुओं में जनन होता है, फिर उसके बाद वो किशोरावस्था की ओर होते हैं। तो किस प्रकार से ये किशोरावस्था में जाते हैं, क्या होता है इस उम्र में, तो यहाँ देखेंगे अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। ठीक है, चलिए इसमें दी गई है पाठ के पूर्व की तैयारी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें कि ये अवस्था जो होती है किशोरावस्था, आप देखते होंगे कि इस प्रकार से आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए, तो आप सभी ने अपने घर या मोहल्ले में जंतु या मनुष्यों के छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उस काल को बाल्यकाल कहते हैं, बाल्य अवस्था भी बोला जाता है। बाल्यकाल है ना, जन्म के कुछ हफ्तों या महीनों बाद बच्चों में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होता है, उनका शरीर बढ़ने लगता है। किंतु 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक परिवर्तन होता है और वृद्धि साफ दिखाई भी देने लगती है। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया एक भाग है, अपने शरीर का एक भाग है कि वृद्धि होना है। ठीक है, तो जीवन का एक यह जीवन आजीवन काल होता है, और वो जो अजीव होते हैं उनमें नहीं होता, जीवों में होता है। इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े कहलाते हैं। यह जो है इस बात का संकेत करती है कि आप जो है अब युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। युवा अवस्था आने लगती है, जिसको युवा अवस्था बोला जाता है। तो किशोरा अवस्था या युवा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 से 19 वर्ष की आयु तक की मानी जाती है या रहती है। तो किशोरावस्था की अवधि में व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कुछ आपको इस प्रकार से भी यहाँ चित्र दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ देखें कि ये देखिए, पहले छोटे बच्चे किस प्रकार से जाते बढ़ते जाते हैं और एकदम इस प्रकार से युवा अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था की ओर सबके शरीर में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के माध्यम से हमें यहाँ भरना है कि अवस्थाओं के नाम भरें, अवस्था की अवधि भरें और शारीरिक परिवर्तन भरें। तो देखिए, किशोरावस्था में 1 से 18 वर्ष की उम्र जैसे होती है, बालक हों या बालिका, अलग अलग भरना। बालकों में क्या परिवर्तन होते हैं, बालिकाओं में क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ शारीरिक विकास होता है, यहाँ जननांग का विकास होने लगता है। और देखिए आगे इस प्रकार से आप सभी के लिख देंगे कि शिशु अवस्था होती है, यह जन्म से 5 वर्ष तक की शिशु अवस्था मानी जाती है। तो शिशुओं का रेंगना या बच्चों का चलना, वो दोनों एक ही काम करते हैं। और बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो बाल्यावस्था कहलाती है, इसमें भी मानसिक विकास होता है, और ये दोनों में ही मानसिक विकास होता है कहना चाहिए। युवावस्था जो मानी जाती है 6 से 18 वर्ष की उम्र में, इसको युवावस्था होती है। इसमें प्रजनन व बाल उगना, ये कार्य इसमें मतलब संभव होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये बालक में होंगे, और बालिकाओं में गर्भ से अंडाशय का विकास, बाल आना, इस प्रकार से कई परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का पर निशान बनाना है। तो जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है युवा अवस्था। ठीक है, इस अवस्था को बोला जाता है युवा अवस्था। तो यहाँ पे टिक लगा लीजिए बी वाले इसमें। आप की कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे। तो देखिए, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उसे रोटी, दाल, हरी सब्जियां खाने को देंगे जिसमें विटामिन रहते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न इसी का तीसरा है कि पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, शुगर जिसको बोला जाता है। तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। तो इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है। ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन से जो होता है उत्पन्न होता है, और ये जिनमें उत्पन्न नहीं होता, बनता नहीं है, तो उनके लिए जो है मधुमेह का रोग हो जाता है। यहाँ देखें, इसका प्रश्न है 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। नशीली दवाओं यानी ड्रग्स जो रहते हैं, उनके सेवन से क्या हानि होती है या क्या उनका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तनाव महसूस होना, बिल्कुल सही बात है। भ्रमित, असुरक्षित महसूस होना और स्वस्थ खुशी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो ये उपरोक्त में से हम
तीनों इसके जो है सही हैं ऑप्शन। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। जैसे किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि लंबाई में वृद्धि तो होती ही है, स्वर में परिवर्तन भी आ जाता है, गहरी आवाज़ हमारी आवाज़ बदल जाती है, और यहाँ संवेदनात्मक अपरिपक्वता ये जो है ये गलत है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, तो ये ए बी सी डी तीनों होते हैं, लेकिन सी वाला जो संवेदनात्मक अपरिपक्वता है यह नहीं होती। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है कि इसका सी वाला सही है। अब यहाँ से देखें हमारे विकल्प में जो है इसमें दिए गए हैं, और इन विकल्पों से हमें खाली स्थान भरना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, किशोरावस्था, मधुमेह हार्मोन, लोह प्रचुर, लैंगिक हार्मोन। ठीक है, तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अंतः स्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। बूझों की लंबाई में एक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किस अवस्था में कहलाएगी? किशोरावस्था। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। जैसे मान लीजिए हम हरी पत्तियां सब्जियां खाते हैं तो उनमें लोहा पाया जाता है, यानी आयरन जो होता है उससे हमारी पूर्ति होती है। वृषण तथा अंडाशय ये लैंगिक हार्मोन के स्रावित करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें। चलिए आगे देखिए, इनके प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। ऐसा क्यों होता है? लड़कों में 20 मिलीमीटर और लड़कियों में जो है 4 मिलीमीटर मोटा लंबा स्वर यंत्र होता है, इसलिए कि लड़कों की आवाज़ बदल जाती है, वह गहरी हो जाती है, लड़कों में आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है। प्रश्न 4 देखें, तो यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? यदि व्यक्ति के आहार में परिवर्तन या पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा। किसका? थायरॉक्सिन, जिससे उसे गायटर यानी घेंगा रोग हो जाएगा, यानी गले में जो रोग होता है ना, इसको बोलते हैं घेंगा रोग या गायटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 5 पढ़िएगा। यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि किशोरा अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो आपने देखा होगा जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में फुंसियाँ हमारे चेहरे पर आने लगती हैं, या जिसको हम मुहासे बोलते हैं। किशोरावस्था में श्वेत तथा तेल ग्रंथियों का स्वभाव बढ़ जाता है, और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरी जो रहती हैं या किशोरावस्था जो रहती है उनके चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं। प्रश्न 6 देखिए, इसमें है कि चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है भाई? डिब्बा बंद है या पैक हमारा पॉलीथीन में बंद है, उसको हम क्यों नहीं ले सकते? तो देखिए, चिप्स तथा पैक किए हुए भोजन में गैसी होती है तथा घातक बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारी शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अंतराल में लेना चाहिए, और पैकिंग की अंतिम तिथि का अवलोकन भी करना चाहिए। वो तिथि लिख देते हैं कि यह जो है इस दिनांक तक चलेगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए, इसमें नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए, और तथा ए और बी बच्चे नर हैं अथवा मादा हैं, यह हमें बताना है। यहाँ देखें, यहाँ एक्स एक्स दिया गया, अंडाणु लिखा, यहाँ एक्स वाई दिया गया है, ये शुक्राणु होते हैं। तो अंडाणु पैदा होते हैं एक्स एक्स से, शुक्राणु पैदा होते हैं एक्स वाई से। तो जो एक्स एक्स चलता है इस प्रकार से होता है अंडाणु के लिए, एक्स एक्स यहाँ से जो निकलते हैं एक्स एक्स ही निकलेंगे, और यह जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणुओं में एक्स और वाई दोनों निकलते हैं। तो इन दोनों के निकलने से अब इनका मेल देखिए, यदि मान लीजिए एक्स का एक्स से किसी से भी मिलान होगा एक्स का, तो यहाँ एक्स एक्स लिखा जाएगा, यानी एक्स एक्स उत्पन्न हो जाएगा, यानी लड़की उत्पन्न होगी। और यदि मान लीजिए एक्स का वाई का इसमें से किसी से ही हमारा यानी संपर्क होता है, तो वो एक्स वाई यानी लड़का पैदा होता है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया दी गई है इसको समझ लीजिए। प्रश्न 8 देखिए, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें उसके एक मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्र से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्र में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई
और किसी की आवाज़ भारी हो गई तो किसी की लड़के की मूछें निकल आई, देखने को ऐसा उसको मिला। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के हमें फिर इसमें उत्तर देना है। अनुमान लगाइए कि बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रही है। तो बूझो अपना 14 वर्ष का जन्मदिन मना रही है। बूझो के मित्र के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे, तो क्या होता है वो किशोरा अवस्था। बूझो का जब मित्र है उसकी दाढ़ी आ चुकी है तो शरीर में होने वाला जो परिवर्तन है उसको हम कहते हैं किशोरावस्था। यहाँ देखिए इसका तीसरा दिया, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को अवधि कब तक रहती है। तो शरीर में होने वाले जो ये परिवर्तन रहते हैं इन परिवर्तनों की आयु लगभग 11 से 19 वर्ष तक की हो सकती है। यहाँ तक सारे परिवर्तन हो जाते हैं। प्रश्न 9, पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडों से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि इनके अंडों में परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तन नहीं हो सकता है, वहाँ आयोडीन की आवश्यकता होगी, तभी वो टैडपोल से मेंढक में परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करिएगा। यहाँ हार्मोन्स दिए गए हैं, ग्रंथियाँ और उनके कारण। तो देखिए वृद्धि हार्मोन में पीयूष ग्रंथि होती है, इसमें इसकी बनता है ये हार्मोन्स, और हड्डियाँ व पेड़ियों के विकास पर नियंत्रण करना या शर्करा वसा प्रोटीन पर नियंत्रण करना ये थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि में बनता है। इन दोनों का ये दिया गया है, ठीक है। चलिए एड्रीलिन जो ग्रंथि होती है ये क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। एड्रेनलिन ग्रंथि जो होती है जैसे किसी को गुस्सा आ जाती है तो इस जो गुस्सा होती है यह एड्रेनलिन जो है हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स पैदा हो जाता है। और किस ग्रंथि से होता है, यह एड्रेनल ग्रंथि से पैदा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो प्रश्न 11वां दिया गया है और इसमें दिया गया है किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों की सूची कीजिए, सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आपको सूची भी बना देना है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे लड़कों में परिवर्तन और यहाँ लड़कियों के परिवर्तन लिख दीजिए। तो लड़कों में आवाज़ भारी होना, ऊंचाई लंबाई बढ़ जाना, चेहरे पर दाढ़ी आ जाना या उनका वजन बढ़ जाना, ये परिवर्तन होते हैं। तो कुछ मिलते जुलते भी परिवर्तन लड़कियों में देखिए, लड़कियों का में वजन में तो वृद्धि होती है, जैसे इनके वजन में बढ़ जाता है, लड़कियों में का भी वजन बढ़ता है, स्तन का विकास प्रारंभ हो जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ये लड़कियों के परिवर्तन है। चलिए आगे देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई और अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट करिएगा। तो किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां जो रहती हैं, श्वेत ग्रंथियां अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय धोना चाहिए, सफाई न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सफाई करना, प्रतिदिन नहाना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न 13वां देखिए, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए किशोरावस्था के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में परिपक्वता का अभाव होता है और कम आयु में विवाह से किशोरावस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं, यानी वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। किशोरावस्था के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा। देखिए किशोरावस्था जो रहती है इसका जो विकास होता है तो इसके जो शारीरिक बेशक तो भोजन में कमी आना, अब भोजन की अरुचि हो जाती है, पहली बात तो ये होती है। और शारीरिक मानसिक विकास का संतुलन हो जाना, यानी इनका मानसिक विकास भी एक संतुलन हो जाता है, अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ता। हार्मोन्स का संतुलन हो जाना, इनके हार्मोन्स जो होते हैं वो भी नहीं बढ़ते, एक वो भी संतुलन अवस्था में आ जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि यदि हमारे किशोरावस्था के अवसर पर जो है जल्दी शादी हो जाती है तब। चलिए आगे देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, इन पर हमें टिप्पणी लिखना है, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ देखें 14वें प्रश्न में किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व बताइए। जो हमारी किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का बड़ा महत्व होता है। मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं उस समय, मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, मानसिक और सकारात्मक प्रभाव, हार्मोन्स का स्तर सही होना चाहिए, शरीर में स्फूर्ति आती है। क्या आती है? शरीर में स्फूर्ति। यदि मान लीजिए हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव बताइए। तो किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के विकास में प्रभाव, शरीर का तापमान बढ़ना, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ना, भूख में कमी, अनिद्रा का व कंपन और उदासी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। प्रश्न 15वां देखिए। प्रश्न 15वां में दिया गया है कि यहाँ पर नीचे एक सारणी दी गई है। इसमें आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़ों में दर्शाई जा रही है। यहाँ पर ये देखिए दिए गई है लड़कों की और लड़कियों की लंबाई। लड़कों और लड़कियों की दोनों की लंबाई आयु के प्रोत्साहित करते हुए एक ग्राफ कागज पर खींचिए। तो हमें इनका एक ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर आयु वर्षों में लिख देंगे, लंबाई सेंटीमीटर में लिखेंगे, लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग लंबाई को इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हुए लिखेंगे। तो देखिए ये ग्राफ, आप यहाँ पर ये ग्राफ देखिएगा, इस प्रकार से आपको भी ग्राफ बना लेना है आंकड़ों के आधार पर। जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये लंबाई जो दी गई है, यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है लड़का की और लड़कियों की, ठीक है। और यहाँ पर उनकी उम्रें लिख दी गई है कि 14, 8, 12, 16, 20, इस उम्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इनमें। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग। तो यहाँ इस ग्राफ के अनुसार जो है हमें इन प्रश्नों के यहाँ उत्तर लिखना है। इस ग्राफ में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो ग्राफ में देखिए, ग्राफ में जो है प्रारंभ में लड़कियाँ जो है लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, ये ग्राफ बता रहा है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों का लंबाई में समान रहे हैं? तो ये 16 वर्ष की आयु में जो रहते हैं उनकी जो आयु है 16 वर्ष की आयु में एक समान बढ़ते हैं। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर आता है? तो ये 20 वर्ष की जो आयु होती है इसमें अंतर अधिक आने लगता है। जैसे 20 वर्ष के होते हैं तो लड़कियों की उम्र रुक जाती है और लड़कों की उम्र बढ़ने लगती है। प्रोजेक्ट दिया गया है यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट कार्य, तो हमें इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य भी कंप्लीट करना है। अपने इसमें लिखा था कि अपने मित्रों का एक समूह बनाएं और उनसे चर्चा करें कि उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में और रात्रिकालीन भोजन में खाया गया है। तो हमने नाश्ता में क्या खाया अपने मित्र से, दोपहर में क्या खाया, ठीक है, दोपहर का जो भोजन होता है, रात्रि में क्या खाया, इस प्रकार से यहाँ नाश्ते में खाया गया यहाँ लिखना है और दोपहर में खाया गया यहाँ और रात्रि में यहाँ, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये नाम लिख लीजिए 4-5 बच्चों के, जैसे मैंने लिख दिए अमर, रोहित, आयुष, कमल, राजू इत्यादि, ठीक है ना। ये 5 आपकी कक्षा के बच्चे होंगे, उनके नाम लिख लें। और यहाँ पर जिन्होंने ये खाया, अमर ने दूध दही खाया, रोहित ने इडली, पोहा, पानी पूरी, ये किसका लिखा? नाश्ते का, ठीक है ना। तो सूजी, उपमा, फल, चिप्स इत्यादि हल्का भोजन। और यहाँ दोपहर में बड़ा हम भोजन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, है ना, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इन सभी के अलग अलग लिखें और रात्रिकालीन इनका भोजन लिखें तो दाल, चावल, पनीर, सब्जी, खिचड़ी, रोटी, दाल, दूध, रोटी, यानी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का भोजन लेते हैं रात्रि में। चलिए आगे देखें। इस सारणी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। अब ये जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी के अनुसार भी हमें जो इसमें दिया गया है, हम इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए शरीर में समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं खाद्य पदार्थ दूध और अनाज। यदि हम दूध लेते हैं, अनाज लेते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि भी हो जाती है। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा सेवन किया गया? तो देखिए जंक फूड जो रहते हैं, जंक फूड में इडली, पनीर पूरी और चिप्स ये आते हैं जंक फूड में, ठीक है। तो इनको भी हमें भी लेना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट कार्ड 2 दिया गया है कि HIV और AIDS एड्स, ये 2 रोग हैं। इनके बारे में समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपने कटिंग पढ़ी होगी। कटिंग करके आप 15 से 20 वाक्यों पर इन पर लेख लिखें। तो आप कहीं से भी लेख लिख सकते हैं HIV और एड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ हम इस प्रकार से लिख देंगे कि HIV या एड्स जो भी है एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इसने देश की
एक बड़ी आबादी को क्या किया है, प्रभावित करके जकड़ रखा है। तो इसमें होना क्या चाहिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण चलाया जा रहा है। तो ये एक एड्स थी जिस वजह से ये हमने काट करके यहाँ पे लिख दी है। ठीक, ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें, इस प्रोजेक्ट कार का जो यहाँ पे प्रश्न बा दिया गया है। इस प्रश्न बा में आप बहुत सा इस प्रकार से लिखना कि संक्रामक जो रोग होते हैं उनकी सूची बनाएं तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो संक्रमण जो रोग होते हैं, रोगों में किसी न किसी रोग जनित कारकों रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ का बाक जीवाणु वायरस इत्यादि के कारण होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लूजा इत्यादि। संक्रामक रोग हैं, इनके उदाहरण हैं। संक्रामक रोग में से एक शरीर दूसरे शरीर में फैलने की उनमें क्षमता होती है। खेलने की नहीं, फा लिख लीजिए यहाँ पे, फैलने की उनकी क्षमता होती है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ये क्या करते हैं, चले जाते हैं। और संक्रमण जो होता है रोगों की रोकथाम के लिए इनके उपाय, तो इनको हमें क्या है, इनके रोगों का समय पूर्व इनका मुकाबला करना चाहिए और उन्हें नियंत्रण करना। रोगी से जुड़े जो स्थान हैं उनको भी साफ करें और अपने हाथ धोएं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम के ये उपाय हैं। तो हमें जो हमारे संक्रमण रोग होते हैं तो हम कई चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रश्न और इसके प्रोजेक्ट कार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसके बाद 2-3 बार जब वीडियो देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे देखने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।